आचार्य चाणक्य की मृत्यु कैसे हुई थी या चाणक्य की हत्या किसने की। प्राचीन काल से आज तक के सबसे महान राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ तथा अर्थशास्त्री में नाम किसी का आता है तो वे आचार्य चाणक्य ही हैं। आचार्य चाणक्य का जन्म 371 ईसा पूर्व में हुआ था। आचार्य चाणक्य को भारत इतिहास के एक अनूठा व्यक्तित्व कहा जा सकता है, जिसने सबसे पहले अखंड भारत का सपना देखा। उन्होंने राजा धननंद को हटाकर चंद्रगुप्त नामक एक योग्य व्यक्ति को मगध के सिंहासन पर स्थापित करने का सहित भारत में विशाल मौर्य स्थापना की में सबसे बड़ा भूमिका निर्वाहित किया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि महान आचार्य चाणक्य की मृत्यु कैसे हुई थी, यानी आचार्य चाणक्य की हत्या किसने की थी या वे खुद ही अपना प्राण का त्याग किया था। तो इसके बारे में इस वीडियो पर हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की मृत्यु को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। हालांकि कुछ शोधकर्ता उनकी मृत्यु को लेकर विभिन्न संदर्भों से कई समवेत कहानी प्रस्तुत करते हैं। इन कहानियों को जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को फिर से पलटकर देखना होगा। पहली कहानी के अनुसार चंद्रगुप्त को मगध के सिंहासन पर स्थापित करने, सभी शत्रुओं से राज्य को निष्कटन करने के बाद अमात्य राकेश के नेतृत्व में सभा के प्रधानमंत्री छोड़कर एक दिन चाणक्य रथ में सवार होकर राज्य से दूर जंगलों में चले गए और कभी वापस नहीं लौटे, जिससे उनका जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया हो। दूसरी कहानी के अनुसार चंद्रगुप्त की जवान पत्नी महारानी हेलेना ने चाणक्य की विष देकर हत्या कर दी थी। शायद महारानी हेलेना ने अपने पिता का पराजय का कारण मानकर या अपने यवन देश के प्रति भक्ति भाव से या अपने पुत्र को मगध सिंहासन से वंचित करने से प्रतिक्रिया स्वरूप चाणक्य की हत्या कर दी थी। तीसरी कहानी के अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त के बाद चाणक्य के अनुशासन तले सम्राट बिंदुसार अपना शासन चला रहे थे, लेकिन परिवार और राजदरबार के कुछ लोगों को चाणक्य की राजा बिंदुसार के प्रति इतनी करीबी पसंद नहीं थी। उनमें से एक मंत्री सुबंधु था। सुबंधु ने सम्राट को विश्वास दिलाया कि उनकी माता दुर्धरा की मृत्यु आचार्य चाणक्य की वजह से हुई थी। इसकी वजह से राजा और आचार्य के बीच दूरियां बढ़ने लगी। ये दूरियां इतनी बढ़ गई कि आचार्य महल छोड़ने का फैसला कर लिया और एक दिन वे महल छोड़कर जंगल चले गए थे। बाद में एक दाई के बयान से बिंदुसार को ज्ञात हुआ कि आचार्य सम्राट चंद्रगुप्त के खाने में रोजाना थोड़ा थोड़ा विष मिलाते थे ताकि विष ग्रहण करने की आदी हो जाएं, और यदि कभी शत्रु उन्हें विष का सेवन कराकर मारने की कोशिश करे तो इसका राजा पर कोई असर ना हो। जब बिंदुसार का जन्म होने वाला था तब वही भोजन एक बार रानी दुर्धरा ने भी ग्रहण कर लिया था, जिसकी वजह से रानी की मृत्यु हो गई। लेकिन उससे पहले चाणक्य ने शल्य चिकित्सक की मदद से दुर्धरा के गर्भ से बिंदुसार को निकाल लिया था और राजा की वंश की रक्षा की थी। राजा बिंदुसार को इस सत्य बात पता चली तो उन्होंने आचार्य चाणक्य को महल पर वापस लौटने का अनुरोध किया था, लेकिन आचार्य चाणक्य ने मना कर दिया और उपवास रहकर अपने प्राण का त्याग किया था। चौथी कहानी के अनुसार आचार्य चाणक्य को जिंदा जला दिया गया था। वस्तुतः बिंदुसार के मंत्री सुबंधु ने षड्यंत्र करके अवसर पाकर चाणक्य की कुटिया में आग लगा दिया था, जिससे जलकर आचार्य चाणक्य की मृत्यु हो गई थी। ऐतिहासिक तथ्य के अनुसार आचार्य चाणक्य ने खुद प्राण त्याग किया था या किसी षड्यंत्र के शिकार हुए थे, ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सका है। असल में उनका मृत्यु एक रहस्य बनकर रह गया है। बात जो भी हो, पर हजारों सालों बीत जाने के बाद भी आचार्य चाणक्य आज भी हर एक भारतीय के यादों में अमर बनकर रह गए हैं। हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।